सर्वगुणों के सागर, शक्तियों के सागर शिव बाबा की अति प्रिय संतान, आप सभी उपस्थित बाबा के नूरे रतन, सभी को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज जहाँ देखो कहीं फूलों की होली है तो कहीं रंगों की होली है। हम सब ने जो सीखा है वो है परमात्मा संग की होली। जिस आत्मा ने परमात्मा का संग कर लिया, जिसने निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा परमात्मा की होली, ये निश्चय जिसने जितना किया उतना वो आत्मा प्रभु के रंग में रंग जाती है। आज स्थान स्थान पर जब कई फूलों की होली खेल रहे थे, कोई रंगों की होली खेल रहे थे, तो लग रहा था कि इसके साथ साथ अगर सच्चे रंग लग जाए तो जीवन कितना सुंदर बन जाए। केवल एक दिन रंग लगाने से कुछ नहीं होता, जीवन में प्रतिदिन का ही रंग चाहिए। कौन कौन से रंग प्रतिदिन चाहिए? कौन सा रंग है जो हर रोज चाहिए? प्रेम का रंग सबको चाहिए ना, विश्वास का रंग सबको चाहिए, एक दूसरे को समझने का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का रंग सबको चाहिए, एक दूसरे के प्रति सच्चा स्नेह, आत्मिक स्नेह, ये वो रंग है जिसकी सभी को बहुत जरूरत है। और ये रंग हर दिन तब आते हैं जब आप बाबा का संग करते हैं। कहते जैसा संग वैसा रंग। यदि हम शिव बाबा का संग करेंगे तो ये सभी रंग अपने आप आते जाएंगे। हम एक दूसरे को जो दुआएं देते हैं, ये रंग बहुत पक्का रंग है। ये वो रंग है कि जो देता है और लेता है दोनों ही खुशहाल बन जाते हैं। दुआएं दिल से निकलती हैं, दिल तक पहुंचती हैं, और सभी को आज इस रंग की बहुत ज़रूरत है। ये जो दुआएं हैं ये कमानी पड़ती हैं। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए अपने आप दिल से दुआ निकलती है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो अपने आप दिल में नेगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं। फिर आप उसको ठीक करते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना है। पर दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। बाबा ने हम सबको ये बहुत अच्छा कार्य दिया है कि हर एक आत्मा को हर रोज दुआएं देते जाओ। किसी को कुछ भी ना दे सको, पर एक अच्छी सी बात उसके लिए अपने मन में सोचो, क्योंकि मन कभी खाली नहीं रहता है। जिनसे भी आप मिलते हो, किसी से आप बात कर पाएंगे, किसी से नहीं कर पाएंगे। जब आप मन ही मन सामने वाले के लिए शुभ सोचते हैं तो ये दुआ दूर दूर तक पहुंचती है, बहुत दूर तक ये रंग जाता है। आप यहाँ पर हैं, कोई विदेश में है, आप उसके लिए शुभ सोचते हैं कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसका जीवन खुशियों से भरपूर हो, तो यहाँ से वो प्रकंपन उस आत्मा तक पहुँचते हैं। आप करके देख सकते हैं कि इस शुभ चिंतन का रंग कितना अच्छा रंग है। इन शुभ दुआओं में कितनी बड़ी ताकत है। जब हम देना शुरू करते हैं तो देने का सुख समझ में आता है। प्रकृति में भी देने का गुण है। एक वृक्ष पर कितने फल होते हैं, वो वृक्ष वो फल स्वयं नहीं खाता है, सब दूसरों के काम आते हैं। ऐसे कोई भी नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, दूसरों के काम आता है। प्रकृति में देने का गुण है। हम सब भी प्रकृति से देना सीखें। देना, हर रूह को देना, प्रकृति को भी देना, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, और मनुष्य आत्माओं को भी देना। विशेष जो आपके विरोधी हैं उन्हें जरूर देना। जो आपके विरोधी हैं उनको भी सहयोगी बनाने का मंत्र है शुभ दुआएं देना। दुआओं में वो ताकत है, धीरे धीरे वो आत्माएं भी आपकी सहयोगी बन जाएंगी। लेकिन इसमें धैर्यता चाहिए। हम 2 दिन अच्छी बात सोचते हैं, 4 दिन भी सोच लेते हैं, दीदियों के कहने से 40 दिन भी करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? कोई असर ही नहीं हुआ,
इतने दिन अच्छा सोचते रहे, कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये प्रयोग हमें छोड़ना नहीं, हमें जब तक जीना है शुभ दुआएं देते रहना। कम से कम आपके मन में उनके लिए कोई नेगेटिव भाव नहीं रहेगा, उनकी बद्दुआओं का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी ताकत चाहिए कि सामने वाले की गलत चीजों का हम पे असर ना पड़े। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही जल्दी हम दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, क्रोधी के साथ क्रोधी बन जाते हैं। किसी का पता चल जाए ईर्ष्या करते हैं तो मन में वैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, भले बाद में ठीक करते हैं अपने आप को। तो ये जरूरी बात है कि हम अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि हमारे ऊपर उनका असर ना पड़े। कलयुग के वातावरण में हर एक आत्मा को ऐसी ताकत अपने में रखनी है कि चाहे कोई मुझे कुछ भी दे, लेकिन मैं स्वयं परमात्म संग का रंग अन्य आत्माओं को प्रदान करूं, दुआओं का रंग दूं। होली के 3 अर्थ हम सब ने आज बाबा से सुने, जिसमें से पहला अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप मेरे साथ बोलेंगे। मैं आत्मा परमात्मा की होली। फिर से बोलेंगे। अभी फिर से अपने सामने शिव बाबा को देखते हुए अपना संकल्प अर्पण करेंगे। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, आप अपने मस्तक में आत्मा देखते हुए सामने शिव बाबा को देखते हुए महसूस करेंगे कि उनसे जो पिचकारी आ रही है गुणों की, शक्तियों की, वो मुझे आत्मा पर पड़ रही है। फिर से बोलेंगे। मैं आत्मा परमात्मा की होली। एक बार फिर से बोलिए। अब ये लाइन आप जितनी बार दोहराएंगे ना, तो ये दृश्य आपने सामने इमर्ज करना है कि शिव बाबा से गुणों और शक्तियों का रंग आप में आ रहा है। जिस घड़ी जो आत्मा पक्का निश्चय कर लेती है ना कि मैं आत्मा शिव बाबा की होली, तो बाबा सर्व शक्तियां गिफ्ट में देते हैं। बाबा का बन जाना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना। वो बाबा का बनना अर्थात निश्चय, मतलब कभी संशय ना आए। परमात्मा में संशय आया, ये भी माया है। परम पिता परमात्मा कल्याणकारी है, तो उनकी याद से हमारा भी कल्याण होता है, एक कल्याण नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा बाबा की होली, अर्थात हम जो हैं जैसे हैं बाबा के हैं और बाबा हमारे हैं। सिर्फ बाबा को जानना ही नहीं, लेकिन उनको मानना भी है। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जब आप कहते हो ना मेरा बाबा, तो आपके बोझ सब दूर हो जाते हैं, आप बोझ मुक्त हो जाते हो। तो अनेक मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा दो। दूसरा बहुत सुंदर अर्थ है होली सो होली, मतलब बीत गई सो बीत गई। हर एक के जीवन में खट्टे मीठे अनुभव जरूर है। हर एक के जीवन में पास्ट में सब अच्छा ही अच्छा हो ऐसा नहीं होता, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो हमें बीती हुई बातों से केवल पाठ सीखना है।